राधिया को अब एहसास हो गया था कि प्रथम सर उसकी मदद करेंगे इस सब में, और क्योंकि प्रथम सर ने उसे रोका था और घर पर रहने को दादी को कहा था। दादी पहले तो गुस्सा होती हैं और कहती हैं तुम इस लड़की के लिए मेरे फैसले को रद्द कर रहे हो। प्रथम सर उसे समझाते हैं और कहते हैं दादी आप नहीं जानती कि ये सब कुछ राधिया ने किया है, और जिस तरह वो फोटो आई है मुझे नहीं लगता कि ये राधिया ने खुद खिंचवाई है। और राधिया ये तो मेरे ख्याल में घर में या किसी फंक्शन में मिठाई खा रही थी ना, और उधर से किसी ने फोटो उठा कर दे दी है। मुझे लगता है कि जानबूझकर किसी ने किया है हमारे खानदान को बर्बाद करने के लिए। अगर राधिया ऐसा करती तो कभी भी ये मैगजीन में ना छपाती, और ऐसा कुछ नहीं है। आप इस सब को ज़हन से निकाल दें। मैं ये साबित करूंगा कि ये सब कुछ राधिया ने नहीं किया। जब प्रथम सर ये कहते हैं तो दादी पहले तो गुस्सा होती है, लेकिन फिर मान जाती है क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। राधिया दादी के पैरों में बैठ जाती है और कहती है दादी मुझे माफ़ कर दें, मेरा इस सब में कुछ भी कसूर नहीं है, और मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ कौन कर रहा है और कौन हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि आपका कोई दुश्मन है या फिर मेरा कोई दुश्मन है जो कि मुझे इस घर से निकालना चाहता है। सारे घर वाले कहते हैं आखिर कौन है जो तुम्हें इस घर से निकालना चाहता है, कोई भी तो नहीं है। दादी कहती हाँ हाँ, अब इल्ज़ाम लगा दो ना मुझ पर और कह दो कि दादी मुझे घर से निकालना चाहती है और वो ये कर रही है, क्योंकि दादी भी चाहती तो यही थी कि राधिया को घर से निकाल दिया जाए। लेकिन इस सब में दादी का कोई हाथ नहीं था और दादी ने ये नहीं छपवाया था। ये सब राधिया नहीं जानती थी, लेकिन घर वाले वो कभी भी इस बारे में नहीं सोच सकते थे। राधिया जो कि ये सोच रही थी कि हो सकता है दादी ने जानबूझकर किया हो, क्योंकि दादी पहले भी ऐसी कई हरकतें कर चुकी है, और पैर टूटने का बहाना, और कभी कभी वो पहले भी ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती थी। राधिया कहती है हाँ हम ये साबित करेंगे कि ये सब किसने किया है, और हम आपको बताएंगे कि इस सब में हमारा कोई हाथ नहीं, लेकिन इस सब के लिए हमें वक्त दिया जाए। और प्रथम सर आप विश्वास करते हैं ना हम पर, हम आपका विश्वासघात नहीं होने देंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम ये साबित करके रहेंगे कि इस सब में हमारा कोई कसूर नहीं है। प्रथम कहते हैं हाँ राधिया मुझे विश्वास है कि तुमने इस सब में कुछ भी नहीं किया, मुझे लगता है कि ये सब कुछ जानबूझकर किसी ने किया है। बाबूजी आ जाते हैं। बाबूजी कहते हैं प्रथम तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो, तुम माँ जी को झूठा कह रहे हो और अपनी बीवी को इस सब के लिए सच्चा कह रहे हो, और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि हम सब गलत हैं और तुम्हारी पत्नी वो सब ठीक है। राधिया कहती नहीं बाबूजी ऐसा कुछ नहीं है, प्रथम सर सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, और मैंने आपको बताया ना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और ना ही मैं कभी ऐसा कुछ करने का सोच सकती हूँ। भला मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी, आप जानते हैं ना। जब राधिया ये कहती है तो प्रथम सर कहते हैं हाँ बाबूजी राधिया बिल्कुल ठीक कह रही है, राधिया ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो और लोग उस पर उंगलियां उठाएं। और आपने फोटो में देखा नहीं था किस तरह फनी फोटो थी राधिया की। अगर राधिया को कुछ ऐसा करना भी होता तो राधिया कभी भी ऐसी फोटो मैगजीन में नहीं देती, मैं इतना जानता हूँ उसे, और मुझे तो ये भी यकीन है कि राधिया कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। जब बाबूजी ये सब सुनते हैं तो वो कहते हैं ठीक है अगर ये सब कुछ राधिया ने नहीं किया तो तुम साबित करोगे, और अगर राधिया को इस घर में रहना है तो तुम साबित करोगे कि राधिया का कोई कसूर नहीं, और अगर ये साबित ना कर पाओगे तो तुम भी राधिया के साथ इस घर से निकल जाओ। प्रथम कहता है ठीक है बाबूजी मैं साबित करूंगा कि राधिया के सब में कोई कसूर नहीं, और ना ही राधिया ने ये सब किया है, और मैं उस शख्स को सामने लाऊंगा जिसका इस सब के पीछे हाथ है। आप परेशान नहीं हो, मैं ये करके दिखाऊंगा आपको। प्रथम ये कहकर वहां से चला जाता है। राधिया कहती है थैंक यू प्रथम सर, आपने मेरा साथ दिया, मुझे लगता था कि आप जरूर मेरा साथ देंगे क्योंकि आपको मुझ पर यकीन है और घर वाले भी मुझ पर यकीन करते हैं, लेकिन दादी वो मुझे समझती हैं कि मैं जानबूझकर ये सब हरकतें करती रहती हूँ, मुझे लगता है कि वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। प्रथम कहता है नहीं राधिया ऐसा कुछ भी नहीं है, दादी अपने असूलों की पक्की हैं और इसलिए वो ये सब कुछ कर रही हैं। हाँ पहले वो ऐसा चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रही हैं ताकि हमारे परिवार के नाम पर कोई भी हर्फ ना आए और लोग बातें ना करें।